नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। एनडीए ने महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग के लिए अपशब्द कहे जाने के विरोध में कल बिहार बंद का ऐलान किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटना में कहा कि बंद की कमान एनडीए की महिला इकाई के जिम्मे होगी। बंद का आयोजन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में बिहार भाजपा की कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही एनडीए के घटक दलों के साथ सीट बंटवारे पर भी मंथन होगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से कम 20 सीटों की मांग की है। श्री मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनकी इस मांग पर एनडीए के सभी घटक दलों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजद विधायकों की पटना में एक बैठक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर हो रही है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद राजद विधायकों की यह पहली बैठक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में चुनाव तैयारियों को लेकर रणनीति पर चर्चा के साथ साथ वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आम लोगों से मिली प्रतिक्रिया पर भी चर्चा हो रही है। समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसमें कर दरों को युक्तिसंगत बनाना और अनुपालन को सरल बनाना शामिल है। बैठक में जीएसटी मंत्री समूह के अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। आयकर विभाग की टीम ने किशनगंज के एक व्यापारिक समूह के ठिकाने पर छापेमारी कर 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की बेनामी संपत्ति का खुलासा किया है। समूह के 4 राज्यों स्थित 40 ठिकानों पर छापेमारी की गई। बिहार में 25 ठिकानों पर जांच एजेंसी ने छापेमारी की। आयकर विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान 1000 से अधिक संपत्ति के कागजात मिले हैं। साथ ही भारी मात्रा में सोने के आभूषण भी बरामद किए गए। राजगीर में एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में आज से सुपर 4 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। भारत के अलावा चीन, मलेशिया और कोरिया ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया है। भारतीय टीम आज अपना पहला सुपर 4 मैच कोरिया के खिलाफ खेलेगी। यह मैच शाम 7:30 बजे राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शुरू होगा। इससे पहले शाम 5 बजे मलेशिया और चीन के बीच सुपर 4 का मुकाबला होगा। उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों ने आज पटना में जदयू कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जल्द से जल्द टीईटी परीक्षा पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग कर रहे थे। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में कल से बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।